बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ख़बरें बहुत सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने किए पर कायम है और जिस तरह से पहले चल रहा था उसी तरह से आगे चल रहा है। एक वन साइडेडली चल रहा है, बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आज उन्होंने फ़ैसला जो महफूज किया था वो फ़ैसला सुनाया, अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है। उसकी क्या डिटेल्स हैं वो आपसे शेयर करता हूँ। इसके अलावा आसिफ अली जरदारी ने इंटरव्यू में हामिद मीर को कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं पाकिस्तान को, अगर किसी को पाकिस्तान की फ़िक्र है ना तो उसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। ऑल ऑफ अ सडन जस्टिस अतर मिनल्ला को आइन बड़ा याद आ रहा है और आइन की पासदारी याद आ रही है और इंतखाबात 90 दिन में होने चाहिए ये याद आ रहा है। लेकिन जब पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही थी तो तब ये जस्टिस अतर मिनल्ला को ज़्यादा याद आ रहा था कि जी असम्बलियाँ कैसे टूटी, उसकी बुनियाद में भी जाना पड़ेगा। वो आइनी तौर पे टूटी थी या गैर आइनी तौर पे टूटी थी। और इंतखाबात के हवाले से जो जज साहबान तब कह रहे थे कि 90 दिन में होने चाहिए, अपेरेंटली अतर मिनल्ला साहब उस तरफ नहीं थे। अब भी वो कहते हैं कि सदर रिस्पॉन्सिबल है, 90 दिन में अगर इंतखाबात नहीं हो रहे और 8 फरवरी को हो रहे तो सदर रिस्पॉन्सिबल है। इसके ऊपर भी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जेल से जो पैगाम अपने वर्कर्स के लिए भेजा है, इंतज़ार हुसैन पंजोता ने उसे ट्वीट किया है, वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ। वो कहते हैं जी, इमरान खान का पैगाम, कानून की हुक्मरानी के बगैर इस मुल्क के हालात नहीं सुधर सकते। कानून की हुक्मरानी के साथ ही मुस्तहकम पाकिस्तान मुमकिन है, लेकिन इस वक्त तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। सबसे बड़ी सियासी जमात को निशाना बनाकर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये जमहूरियत को कत्ल करने के मुतरादिफ है और अवाम की तौहीन है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है कि क्या वो अपनी अवाम और जमहूरियत की हिफाजत कर पाती है या नहीं। बात वैसे बिल्कुल ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट का तो इम्तिहान है और सुप्रीम कोर्ट ये इम्तिहान जिस तरह से दे रही है, मुझे तो वो देखकर अक्सर व बेशतर मायूसी होती है। और मैं कई दफ़ा पहले कह चुका हूँ कि जो क्रेडिबिलिटी अदलिया की ख़राब हुई है, वो जो डैमेज है वो इर्रेपरेबल है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का तो इम्तिहान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कोई समझ नहीं लगती है। मतलब कि ऑल ऑफ अ सडन, मिसाल के तौर पे आज अतर मिनल्ला साहब को आइन बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। और इमरान खान का ये जो पैगाम है ये इस खबर के हवाले से जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आइन के तहत शफाफ नहीं हुए थे, आइन के तहत दुरुस्त नहीं हुए थे। 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई करवाए, नहीं तो बल्ले के निशान से महरूम हो जाएगी। खुदा की शान देखें, आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन का हवाला दे रहा है कि आइन के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ नहीं हुए थे। कोई इनसे पूछे कि आइन के तहत ये जो 8 फरवरी को इंतखाबात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, जनरल इलेक्शंस पूरे मुल्क के, जिसके नतीजे में हुकूमत का चुनाव होगा, इंतखाब होगा और जो पार्टी जीतेगी उसका हेड वजीर आजम बनेगा, ये शफाफ होने जा रहे हैं। ये जितनी हरकतें हुई हैं पिछले कई महीनों में, क्या ये प्री पोल रिगिंग के जुमरे में नहीं आती है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जिस तरह से क्रैकडाउन हुआ है और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खामोश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर छोड़ दिया जाता है और जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती तब तक बार बार गिरफ्तार किया जाता है और विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन को ये आइन के मुताबिक लगता है? एक शख्स कह दे कि जी मैं पार्टी छोड़ता हूं तो फिर वो ठीक है, वो महफूज। और अगर वो कहे कि मैं पार्टी नहीं छोड़ता तो तब तक उसकी गिरफ्तारी चाहे 12 दफ़ा 16 दफ़ा भी करनी पड़े तो वो होती है, उसकी नज़रबंदी होती है, FIR कटती हैं। तो ये आइन के मुताबिक ठीक है, ये साफ है, ये शफाफ है, ये फेयर है, ये ट्रांसपेरेंट है। दिस इज व्हाट द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नीड्स टू आंसर। मैं हैरान हूं कि कौन बात कर रहा है। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि देखो कौन गल कर रहा है, तो देखो कौन गल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि इंट्रा पार्टी, अच्छा PMLN के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जमातें मारूसियत की मिराज पर हैं, जिसमें नस्ल दर नस्ल सियासत लीडरशिप जो है वो उधर से ही आ रही है, अगली नस्ल से आ रही है, उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस बिल्कुल दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी का कोई रोल ही नहीं। क्या जमहूरियत है,
क्या साफ शफाफ जमहूरियत है। और पीटीआई तीर के निशान से महरूम नहीं होगी अगर 20 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज शेर के निशान से महरूम नहीं होगी अगर 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करेगी, क्योंकि उनमें जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं वो तो बिल्कुल साफ है, शफाफ है, आइन के मुताबिक हैं, कानून की मेराज पर है। लेकिन पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आइन के मुताबिक नहीं करा सकी है, और अगर 20 दिन में नहीं कराएगी तो बल्ले के निशान से महरूम हो जाएगी। ये कह कौन रहा है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, जिसने आइन के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन कराने थे, जिसने आइन के मुताबिक केपीके में इलेक्शन कराने थे, और जिसने आइन के मुताबिक 90 दिन में, जिसकी डेडलाइन 7 नवंबर को खत्म होती है, पूरे मुल्क में वफाक में इलेक्शंस कराने थे। लेकिन वो फेल है, और वो 7 नवंबर की डेट 8 फरवरी पे ले गए, और आइन कहता है 90 दिन, और वहां पे कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अतर मिनल्ला साहब ने आज तो बड़ा नोट डाला है, लेकिन जब पंजाब में इंतखाबात की बात हो रही थी 90 दिन के अंदर, तो तब अतर मिनल्ला साहब का मूड ही कुछ और था। मतलब कि ही वॉज आई थिंक इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में भी। आज वो कहते हैं जबरी गुमशुदगियां रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी बन चुकी हैं। आज वो कहते हैं कि सदर रिस्पॉन्सिबल है, सदर को तारीख दे के इलेक्शन कराना चाहिए था 90 दिन में वफाक के अंदर। ये 8 फरवरी की डेट जो गई है ये गलत गई है। वो कहते हैं सदर रिस्पॉन्सिबल है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। तो सदर तो बेचारा तरले गा रहा था, मिन्नतें गा रहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जी डेट दे दें और आके मिलने। वो मिलने के रवादार नहीं थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता था, अतर मिनल्ला साहब को नहीं पता था उस टाइम पे, या कोई भी मौका तब आता था इस हवाले से बात करने का। उस पर जो रोल प्ले किया है जस्टिस अतर मिनल्ला ने, मेरी नजर में कानूनी तौर पर वो मुनासिब नहीं था। मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। उनकी जो पहले की ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स थे, और जिस तरह से वो केसेस को पहले हैंडल करते हैं, मेरी नज़र में कानूनी तौर पे मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। लेकिन आज उन्हें याद आ गया कि आर्टिकल 6 अब सदर रिस्पॉन्सिबल है, और सदर पे आर्टिकल 6 भी लग सकता है। आइन के गासिब काबिल एहतसाब हुए बगैर दुनिया से कूच कर गए, आज उनको ये भी याद आ रहा है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को। तो ये अजीब सा माहौल है पाकिस्तान में, अजीब सी चीज़ें, अजीब से 41 सफ़ात का इजाफी नोट दे दिया उन्होंने ये इंतखाबात के केस में। और 48(5) के तहत आज वो बता रहे हैं जी हमें कि सदर जो है उसी का इख्तियार है तारीख देना, और सदर ने अगर नहीं इसको यकीनी बनाया तो उसकी जिम्मेदारी थी। और पाकिस्तानी अवाम 90 दिन में अपना इलेक्शन वो अपना राइट टू वोट एक्सरसाइज करने से महरूम हुई है, तो इनकी वजह से हुई है। और ये आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है, और हर गुजरता दिन आइन की संगीन खिलाफ वर्जी है। सो ये पंजाब में नहीं हो रहा था, ये केपीके में नहीं हो रहा था, ये आज क्यों हो रहा है? आज क्यों याद आ गया है? पहले क्यों नहीं याद आया? और अगर पहले याद आया था तो पहले इसका इजहार क्यों नहीं हुआ उस तरह से? पहले तो कुछ और इश्यूज के अंदर फंसे हुए थे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी। वेरी अनफॉर्चुनेटली दिल दुखता है ये सिचुएशन देख के, ये हालात देख के। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहे बंदा, मतलब कि यार एक होता ना कि कोई थोड़ा बहुत किसी तरीके से आप कोई छोटी मोटी डंडी मारी जाती है इंतखाबात में, कोई छोटा मोटा बेईमानी की जाती है। यहाँ पे तो डालडा मिलाया जा रहा है। वो हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, तो जो एक साइड अखीर चीटिंग करती थी ना, वो कहते थे डालडा मिला दिया इसने तो सारा। यहाँ पे तो इस इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कर रहा है वो तो डालडा मिला रहा है पूरा। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये टर्म समझ आएगी या नहीं समझ आएगी, लेकिन हम बचपन में बोलते थे तो मुझे समझ आती है। यानी कि मेरिट्स के खिलाफ बेईमानी की अखीर जब हो जाए ना, तो उसको कहते हैं डालडा मिलाना। तो ये जो 8 फरवरी को इंतखाबात और उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम करने की काविश कि 20 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाया, नहीं तो बल्ले का निशान भी जाएगा। पीपल्स पार्टी को कोई वार्निंग नहीं है, PMLN को उनका सब कुछ ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना किरदार भी आइन के मुताबिक है। 90 दिन से ऊपर चले गए, पंजाब में इलेक्शन नहीं हुआ, KPK में नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइन के मुताबिक है। आज तक एक गैर मुंतखब हुकूमत और गैर मुंतखब चीफ मिनिस्टर पंजाब पे, KPK पे हुकूमत कर रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, हर वो काम कर रहे हैं जो कि एक निगरान हुकूमत की डोमेन में नहीं आता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वो आइन के मुताबिक है। लेकिन PTI का इंट्रा पार्टी इलेक्शन
जब इमरान खान 180 केसेस होने के बाद जेल में बैठा है, जब पूरी पार्टी पे क्रैकडाउन होने के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तितर बितर हो गया, लोगों ने पार्टियां छोड़ दी हैं, दौड़ें लगा दी हैं, भाग गए हैं, जेलों में चले गए हैं, छुप गए हैं। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन वक्त की जरूरत है क्योंकि आइन का तकाजा पूरा करना है। व्हाट अ शेम, व्हाट अ शेम। और एक होता ना कि अब क्या कहूं मैं फिर से, डालडा, मुझे वो डालडा बचपन की वो क्रिकेट मैच याद आ जाता है हमारा गैरिजन एकेडमी का। बचपन में मैं 10 साल गैरिजन एकेडमी में पढ़ा हूँ, फौजी स्कूल में। तो उधर वो बच्चे जो डालडा मिलाते थे ना, अखीर बेईमानी करते थे, पता था जीत नहीं सकते तो अखीर बेईमानी करते थे जीतने के लिए, उनको हम बोलते थे ये डालडा मिला रहे। तो कमाल का डालडा मिला रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। इजाफी नोट आ जाएंगे 41 सफ़ात के, उसमें चंद सतूर लिख दी जाएंगी एंड दैट इज इट। इम्प्लीमेंटेशन का कोई चक्कर ही नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया है जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मिस ना करें। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो बिल्कुल ही इसको मिस ना करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी एक तो कुछ मामलात में बिल्कुल ही वन साइडेडली होके देखते हैं, सोचते हैं। मैं एक सवाल अक्सर वैसे मेरे जहन में आता है कि ये पीटीआई वाले जितना नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को समझते हैं बुरे, और कि जी मुल्क की तमाम तबाही के जिम्मेदार यही हैं, और इमरान खान साहब भी इनको समझते हैं और वो कहते हैं कि हाथ मिलाने के रवादार नहीं थे और इनसे कभी ये नहीं हो सकता, तो किसने बताया कि ये इतने बुरे हैं? कैसे पता चला? वो केसेस के जरिए से। तो केस तो आज इमरान खान के खिलाफ भी 180 है, लेकिन पीटीआई वाले कहते हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। बाकी जरदारी और साहब और नवाज शरीफ साहब सर्टनली इनके असासे जो है, आई एम श्योर ये उनके वो जो ज़राए आमदन है उससे बहुत ज़्यादा होंगे और इनसे पूछा भी जाना चाहिए। एंड देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी करप्शन तो इस मुल्क में अखीर हुई है। लेकिन मेरा सवाल एक है, सवाल ये है कि जिस तरह इमरान खान को 180 केसेस बना के डीमनाइज का मतलब समझते हैं? डीमन होता है कि ईवल, शैतान, ठीक है। एक शख्स को जब उसको शैतान के तौर पे शो कराना हो ना, तो वो डीमनाइज करना होता है, उसको ईवल दिखाना हो, बुरा दिखाना हो, डीमनाइज किया जा रहा है उसको। तो जिस तरह 180 केसेस के थ्रू इमरान खान को डीमनाइज किया गया, क्या इसी तरह आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ को भी डीमनाइज किया गया होगा? मतलब कि ठीक है करप्शन हुई है दोनों के अदवार में और बहुत बुरे होंगे, लेकिन क्या इतने बुरे हैं जितना इमरान खान और पीटीआई समझते हैं कि बुरे हैं? डीमनाइजेशन, अगर आपके साथ डीमनाइजेशन हो सकती है तो क्या दूसरी तरफ नहीं हो सकती? बहरहाल ये एक सवाल है। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत माइनस जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी। डंडी वो मार रहे हैं कि इमरान खान हुकूमत ये चाहती थी। कौन चाहती थी? इस्टेब्लिशमेंट चाहती होगी उस वक्त की, आई एम श्योर, क्योंकि अब वो कहते तो यही है इमरान खान को लाडला था, कहते तो यही है कि आरटीएस बैठा था, कहते तो यही है कि सिलेक्टेड था। तो वो किया किसने था? तो प्लान किसका था? वो अब उस तरफ इशारा करेंगे इमरान खान हुकूमत उस तरफ इशारा कर रहे हैं। माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती, जैसे अभी आपको याद होगा कि इमरान खान को जब माइनस करना था तो फवाद चौधरी के थ्रू शाह महमूद कुरैशी को पैगाम भेजा गया, या फैसल वाडा के थ्रू, कि माइनस इमरान खान पीटीआई आ जाए, ठीक है, माइनस इमरान खान। तो क्या अगर अभी ये बातें हुई हैं तो तब भी पॉसिबली हुई होगी कि माइनस जरदारी या माइनस नवाज शरीफ पीएमएलएन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या माइनस अल्ताफ हुसैन एमक्यूएम भी काबिल कबूल है, और वो हुई माइनस अल्ताफ हुसैन। आपको पता उसका इत्तेहाद हो गया था फिर पीटीआई के साथ, और उनके जो रहनुमा थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट के मेंबर्स थे। वो कहते जी इन्हें मुल्क से बाहर जाने का गया। जरदारी साहब कह रहे हैं कि इन्हें मुल्क से बाहर जाने का कहा गया, और कहा गया बाकी पीपल्स पार्टी 6 वजारतों के बदले पीटीआई के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। यानी कि ये ऑफर हुई थी। ये जरदारी साहब कह रहे हैं कि 6 वजारतें पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी। तो अवाम क्या कर रहे होते हैं? जिन्होंने वोट देना है, ये तो उन्होंने डिसाइड करना होता है कि कौन सी पार्टी के कितने वजीर होंगे। लेकिन ये चल क्या रहा है पाकिस्तान में, और ये अभी से नहीं, ये कब से चल रहा है। 6 वजारतों के बदले पीटीआई के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। मेरे वर्कर्स मुझ पर बहुत एतमाद करते हैं, खुद भाग जाता तो इन्हें क्या कहता।
वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दुरुस्त फैसला था, ना निकालते अगर इमरान खान को तो एक फौजी के जरिए आरओ इलेक्शन करवा के 2028 तक हुकूमत बना लेते। दिस वॉज द बिगेस्ट फेयर ऑफ पीडीएम कि अगर इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से अभी ना निकाला ना जी, तो एक फौजी के जरिए जल फैज हमीद की बात करें, आरओ इलेक्शन करवा के 2028 तक हुकूमत बना लेते। ये हो भी सकता था, ये मुमकिन भी था। तो फिर आपने क्या किया इसको होने से रोकने के लिए? आपने क्या किया? आप अपनी हुकूमत लेकर आए। पीडीएम की कोई जमहूरी हुकूमत थी। पीडीएम अगर वो हाइब्रिड था तो ये आपके अपने मुस्तफ़ा नवाज खोकर के बकौल हाइब्रिड 2.0 था जो पीडीएम, जिसमें आपके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर बन के बैठ के पूरी दुनिया के उन्होंने चक्कर लगाया। एक्सपोजर ले रहे हैं, एक्सपोजर फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे, और कल को काम आएगा। कमाल है यार, हमारा मुल्क और हमारे मुल्क और रियासत के खारजी ताल्लुकात और फॉरेन रिलेशंस और आपके साहबजादे की ट्रेनिंग। ठीक है जी, ऐसे ही है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर भी बेहतरीन है। जमहूरी पार्टी है, पीटीआई नहीं है, ये है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी फॉरेन मिनिस्टर थे ना, जनरल यूब खान के, और उसके बाद फिर भुट्टो साहब उनके फॉरेन मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने अपनी जमात बनाई, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी बने। तो उसी मॉडल को फॉलो बिलावल साहब कर रहे हैं, या आप करवा रहे कि जी फॉरेन मिनिस्टर बन गया है, अच्छा दिस इज़ वन फेदर इन हिज कैप, now he has that experience, now he is ready to serve or as the Prime Minister of Pakistan। ये ऐसे ही है, इसी तरह फैसले होने। लेकिन बहरहाल एक फौजी के जरिए इलेक्शन करवा के 2028 तक हुकूमत बना लेते। तो आपने क्या किया हुजूर? आपने उस एक फौजी को माइनस करके जो कुछ किया, उसी मॉडल को तो आपने भी फॉलो कर लिया। फिर बचा क्या? अवाम के लिए क्या तब्दील हुआ? इमरान खान अगर ये करने जा रहे थे, आपकी बात दुरुस्त भी मान ली जाए, तो आपने उसी मॉडल को फॉलो, माइनस दैट फौजी एंड माइनस इमरान खान, उसी मॉडल को फॉलो करके आप पीडीएम की हुकूमत ले आए। तो पाकिस्तान के अवाम का क्या फायदा हुआ, क्या भला हुआ? इट इज जस्ट ऑल अबाउट यू, पावर पॉलिटिक्स, दैट इज इट। बहरहाल असद कैसर साहब जो हैं जी, वो दोबारा गिरफ्तार हो गए। 3 नवंबर को पहली गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद अदालत ने ज़मानत दे दी। ज़मानत से रिहाई जब हो रही थी उनकी सवाबी जेल के बाहर से, वो दोबारा आज 23 नवंबर को गिरफ्तार हो गए। यानी कि वही मामला अब यहाँ पे ये सब आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का मतलब कि रिहा होने से पहले जेल की दहलीज पे दोबारा गिरफ्तार होना इज एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर इज नो रिगिंग, नो एलिमेंट ऑफ रिगिंग इन इट एनीवेयर। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहीं पे अब नजर नहीं आएगा। हाँ, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नजर आएंगे। ये मुल्क अगर ऐसे ही आप लोगों ने चलाना है ना, तो अफसोस की बात है। लेकिन आई थिंक पीपल हैव हैड इनफ नाउ। अब लोगों की जो बर्दाश्त है ना, वो जवाब दे रही है कि मुल्क ऐसे नहीं, इसमें कोई निज़ाम होना चाहिए। अगर एक आइन है, कानून है, रूल्स हैं और उनका हवाला दिया जाता है, तो उनको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट भी होना चाहिए। ये अब लोगों की डिमांड है, लोगों का मुतालबा। बहुत हो गई पावर पॉलिटिक्स, बहुत हो गई ताकत की सियासत, और बहुत हो गई इक़्तिदार के लिए सियासत। अब थोड़ी सी लोगों के लिए, अवाम के लिए, अवाम के मसाइल हल करने के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए, इस रियासत के लिए, इस कौम के लिए, 24 करोड़ लोगों के लिए और इसके मुस्तक़बिल के लिए, और उस उम्मीद के लिए जो उम्मीद उन लोगों के ज़हनों में थी जिन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए कुर्बानी दी थी। थोड़ी सी सियासत अब उस उम्मीद के लिए भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।